धर्म किसे कहते हैं, धर्म की परिभाषा क्या है? परमात्मा द्वारा बनाई सृष्टि नियम का पालन करना और प्राणी मात्र को अपना दोस्त समझना। बहुत बार मैं बता चुका हूं, परमात्मा द्वारा बनाई सृष्टि नियम का पालन करना, प्राणी मात्र को अपना दोस्त समझना। क्या आपकी इस बात को कोई काट सकता है? जो काट सकते हैं तो आप किसी से भी पूछ सकते हैं, कोई भी नहीं बताएगा आपको। जो लोग हम आपस में जुड़े हैं, वैदिक उससे जुड़े हुए हैं, उनको छोड़ के और कोई भी आपको ये बातें नहीं बताएगा। धर्म की परिभाषा कोई कुछ बताएगा, अच्छा कर्म करना चाहिए, कोई ये कर्म करना चाहिए, कोई कुछ बताएगा, लेकिन परिभाषा नहीं बताएगा। परिभाषा जैसे साइंस की परिभाषा है ना, सुदृढ़ तरीके से किया गया कार्य साइंस कहलाता है। ऐसे ही धर्म की जो परिभाषा, बहुत सरल भारत परिभाषा आपको मैंने बताई है। परमात्मा द्वारा बनाई सृष्टि नियम का पालन करना, प्राणी मात्र को अपना दोस्त समझना। अगर जो इसका पालन करता है वो धर्म का पालन करने वाले है, वो जो नहीं पालन करता वो अधर्मी है। बस दो चीजें, धर्म और अधर्म, तीसरी कोई चीज नहीं है। अगर कोई इस बात को काट सकता हो तो मुझे कमेंट में काट के बताए। बारे बता रहा हूँ, परमात्मा द्वारा बनाई सृष्टि नियम का पालन करना यानी कि व्यवस्था का पालन करना और प्राणी मात्र को अपना दोस्त समझना। क्या कोई आदमी इस बात से आपकी नाराज होगा? किसी से भी आप बात करोगे, चाहे कोई किसी दूसरे मत मजहब को मानने वाला हो, तो अगर आप इस बात को कहीं भी किसी के भी सामने कहेंगे तो क्या आपकी बात को कोई काट देगा? आपके सामने कोई अपने विचार रखेगा? रखिए जिसे रखना है, आपकी बात को कोई नहीं काट सकता। जो मैंने आपको बताई धर्म की परिभाषा, कोई भी कितना भी आपसे जो है द्वेष रखने वाला होगा, आप कहेंगे भाई मेरी तो मान्यता ये है, मेरा तो धर्म ये सिखाता है कि प्राणी मात्र से प्यार करो। आप कैसे कह रहे हो नफरत करने वाली बात? एक बात ये होगी। दूसरी बात होगी धर्म ग्रंथ क्या है, जल्दी में ही बताऊंगा आपको। दोबारा से जुड़ जाए, दोबारा से शेयर कर दें। धर्म ग्रंथ किसे कहते हैं? धर्म ग्रंथ किसे कहते हैं? बस वही बात जो मैं बताता हूं कि जिसमें सृष्टि विरुद्ध बातें ना हो, जिसमें विज्ञान विरुद्ध बातें ना हो, जिसमें भेदभाव ना हो, जो मानव मात्र के लिए हो। मानव मात्र के लिए, फिर दोबारा बता रहा हूं, मानव मात्र के लिए 3 बार बोल दिया मैंने। भेदभाव ना हो, सृष्टि विरुद्ध बातें ना हो, विज्ञान विरुद्ध बातें ना हो, वही धर्मशास्त्र होते हैं और उसके अलावा कोई धर्मशास्त्र नहीं होता। इतिहास हो सकता है, वो दूसरी चीज हो सकती है, इतिहास ग्रंथ हो सकते हैं, और लोगों के बनाए हुए कितने ग्रंथ हो सकते हैं, बहुत बुद्धिजीवियों के बनाए ग्रंथ हो सकते हैं, लेकिन धर्म ग्रंथ नहीं हो सकते। ये धर्म ग्रंथ यही है जो मैंने आपको बताया है। ध्यान कर ले, पल्ले गांठ बांधने चीज को बार बार दोबारा मत मैं दोहराता हूँ, इसलिए हूँ कि आपके दिमाग में रह जाए। पता नहीं आप दिमाग में रहते नहीं रहती। और तीसरी चीज पाया जाता हूं, दोबारा फिर से बता देता हूं, धर्म ग्रंथ। धर्म ग्रंथ वही है जिसमें सृष्टि विरुद्ध बातें ना हो, जिसमें विज्ञान विरुद्ध बातें ना हो, जिसमें पक्षपात ना हो, जो मानव मात्र के लिए हो, मानव मात्र के लिए हो, वही धर्म ग्रंथ कहलाता है। उसके अलावा और कोई है तो वो सब अलग ग्रंथ है, धर्म ग्रंथ नहीं है। तीसरी बात आ गई, क्या बात होगी? धर्म की परिभाषा, वो धर्म ग्रंथ किसे कहते हैं? कोई क्या आपकी बात को इसको काटेगा? कर्म के साथ, कर्म जो है, धर्म क्या है, धर्म की परिभाषा क्या है, धर्म ग्रंथ क्या है, कर्म क्या है, क्या कर्म करना चाहिए हमको, कैसे कर्म करने चाहिए ताकि हमें उसका जो है फल अच्छा मिले। अब ये भी आप पे ही निर्भर है। तो आपको वो कर्म करना चाहिए, वो बीज बोना चाहिए, वो बीज बखेरना चाहिए जो आपको लौट रहा जाए तो अच्छा लगे, ना कि खराब लगे। अगर खराब लगेगा तो इसका मतलब आपने सही बीज नहीं बोया है, सही बीज नहीं बखेरा है। तो आपको जो चाहिए वही बीज आपको बखेरना चाहिए, वही बीज बोना चाहिए। आपको गेहूं की पैदावार चाहिए तो गेहूं का बीज ही बोना चाहिए, आपको चावल की पैदावार चाहिए तो चावल का बीज ही बोना चाहिए। जो भी आप बोओगे वही आपको मिलेगा, उसके अलावा नहीं मिलेगा। हाँ, खरपतवार तो होगी नहीं, खरपतवार तो साथ में होगी नहीं, और वो खरपतवार ऐसी है अगर उसका आप विनाश नहीं करोगे तो आपने जो बोया है उसको वो पैदा नहीं होने देनी। अगर होगी तो बहुत कम होगी, और होगी तो मिलावट होगी, यानी कि शुद्ध चीज आपको नहीं मिलेगी। इसलिए जो खरपतवार अपने आप जमती है या कहीं उधर उधर से आ जाती है और उधर उधर से बिखेर के आके आप पे कब्जा, आपकी फसल पे कब्जा करने की कोशिश करती है,
उस खरपतवार को निकाल के फेंकना आप लोगों का कर्तव्य है। तुरंत निकाल के बाहर फेंकिए, तभी आपकी फसल सुरक्षित रह पाएगी, नहीं तो नहीं रह पाएगी। आपने जो बोया है वो आपको सुरक्षित मिल पाएगा, नहीं तो नहीं मिल पाएगा। ये खरपतवार इधर उधर से आके जो विनाश करती है आपकी खेती बाड़ी को, खेती बाड़ी में आप समझ रहे होंगे आप मेरी भाषा को, कि जो आपके विचार, जो आपके बच्चों के विचार जो आके उसमें मिलावट करके इधर उधर की बातें सोचने पर मजबूर कर देते हैं और गलत धारणाएं हो जाती है, गलत बात हो जाती है, उनके लिए बहुत खतरनाक है। इसलिए उस खरपतवार को निकाल के बाहर फेंकिए, जो अपने आप कहीं से आई है और अपने आप उगी है। आपको चाहिए वो जो आपने बोया है, वो उसी की फसल आपको चाहिए, ना कि जो आपने नहीं बोया वो अपने आप आके आपको मिल जाए। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, वो नुकसान करेंगे। आप अब चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं, कोई मुझे कमेंट में बताएगा। हरिंदर गुप्ता जी, बहुत बढ़िया जी। अब मैं दूसरी बात पर आ जाता हूं। ये बातें बहुत जरूरी थी जो मैंने आपको बताई है, इनको ध्यान से सुनना। क्रम वाइज नोट कर ले अपनी कॉपी में कि धर्म क्या है, धर्म की परिभाषा क्या है, और धर्म ग्रंथ कौन से हैं। बाकी जो है वो धर्म ग्रंथ नहीं, इतिहास ग्रंथ हो सकते हैं, लोगों के लिखी लिखी बातें हो सकती है, उनमें अच्छी बातें बुरी बातें सब कुछ हो सकती है। और जो कर्म के हिसाब से जो आप बोओगे वही आपको मिलेगा। लेकिन जो आप बीज बोले हैं उसमें किसी जो इधर उधर के आके जो मिल जाती है खरपतवार को ना आप उगने दें, अपने आसपास भी ना उगने दें, अपने खेतों में ना उगने दें। अगर जिस खेत में खरपतवार ज्यादा हो जाएगी वो बीज जो है वो जो फसल आपको सही नहीं मिल पाएगी। अगर वो पक भी गई तो उसमें मिलावट हो जाएगी, कहे कि जो एक तो फसल आपने बोई है, वो जो इधर बाहर से जो खरपतवार आके जो है उसका जो बीज होगा वो भी उसमें मिल जाएगा, यानी कि शुद्ध चीज आपको नहीं मिलेगी। ये तीन चीज पल्ले गांठ बांध देना। चौथी बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि गुरुकुल क्यों जरूरी है, गुरुकुल सही शिक्षा क्यों जरूरी है और गलत शिक्षा से क्या नुकसान है। जैसे ही सही फसल बोने से, सही बीज बोने से आपको फायदा है, और उसमें बाहर के खरपतवार जो आगे मिलती है उसको निकाल के बाहर फेंकना बहुत जरूरी है। चाहे देश हो, चाहे आपका घर हो, चाहे आपकी फसल हो, चाहे आपके खेत हो, कुछ भी है, जो भी खरपतवार अपने आप जम रही है उसको निकाल के बाहर फेंकिए, नहीं तो बहुत बड़ा नुकसान है। चौथी बात मैंने बताया था कि गुरुकुल की शिक्षा क्यों जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि भेदभाव खत्म करना, आप चाहते हैं कि जातिवाद खत्म करना, तो आपको गुरुकुल की शिक्षा करनी ही होगी, अपने बच्चों को देनी होगी, अपने बच्चों को संस्कार देने ही होंगे। अगर आपको अपने आप को बचाना, धर्म को बचाना, देश को बचाना, वरना आपकी मर्जी जो चाहे करते जाए। कि कारण क्या है कि गुरुकुल पद्धति जो है वहाँ जाति नाम की चीज नहीं होती। आप जाइए आप स्कूल में तो आपको पूछेंगे कौन सी जाति से, फार्म भरा जाएगा, लिखा जाएगा मैं हिंदू जाति से, मैं मुस्लिम हूँ, मान हूँ, ये हूँ, फलाना हूँ, ढिमका हूँ, और लिखा जाएगा। लेकिन गुरुकुल की जो प्रणाली है, पद्धति है, वहाँ ये चीज नहीं पूछी जाती। सिर्फ क्या है, आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, माताजी का नाम, जो है बस व्यवस्था है, कहाँ के आप रहने वाले, ये चीज। क्योंकि गुरुकुलों में जाति प्रथा है ही नहीं। वहाँ जब आप शिक्षा आपकी पूरी हो जाएगी तो वो आपकी शिक्षा के आधार पे वहाँ आपको वर्ण जो है वो अपनाना होगा, वर्ण धारण किया जाता है। वर्ण जो आप चाहेंगे, जो आपकी काबिलियत है उसके हिसाब से आपको वर्ण दिया जाएगा कि आप किस वर्ण से हैं। ये नहीं कि आपने अपने आप मान लिया मैं तो इससे हूं, नहीं। वहां आपकी काबिलियत को देखकर फिर उसको आप धारण करेंगे, हाँ मेरा ये वर्ण है, मेरा ब्राह्मण है, क्षत्रिय हूँ, वैसे शूद्र। अब सवाल आता है, मैं पहले शूद्र पे बोलता हूँ, शूद्र के लिए क्या बात है कि बहुत आदमी चाहते हैं कि यार ये शूद्र बोलते हैं, इनको यही नहीं पता चारों वर्ण श्रेष्ठ होते हैं, कोई एक दूसरे से कम नहीं होता, एक दूसरे के बगैर किसी का गुजारा ही नहीं है। जैसे मैं अपनी भाषा में बताता हूँ, मैं और की भाषा में नहीं, जैसे मैंने अपनी भाषा में आपको धर्म की परिभाषा बताई, और ऐसी मैं आपको जो है अपनी भाषा में वर्ण की परिभाषा बताता हूँ। तो जैसे कि बुद्धि, बुद्धि, बल, सामर्थ्य और सहयोग, ये चारों चीज के बगैर गुजारा नहीं है। वो चारों चीज के बगैर कोई चल नहीं सकती। पहले भी बताया कि आज स्पेशल किसी ने मेरे से सवाल किया था कि इन बातों को लेकर आप सामने क्यों नहीं आते। सामने तो मैं आ रहा हूँ, लेकिन सुन कितने आदमी रहे, कितने ध्यान दे रहे। बुद्धि, बल, सामर्थ्य और सहयोग, ये चारों वर्ड सिस्टम है जो हमें कहां से मिलते हैं, गुरुकुल शिक्षा पद्धति थी, जिसमें कोई जातिवाद नहीं, कुछ नहीं। चाहे राजा का लड़का हो, चाहे रंग का लड़का हो, वहीं पढ़ेगा।
ये नहीं आज की तरह कोई प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा है, कोई कॉन्वेंट के स्कूल में पढ़ा रहा है। अब आपको मैं बता दूं, जब बात आ रही तो कई बार बताएं, कॉन्वेंट का मतलब अनाथ बच्चों का स्कूल। क्या आप अनाथ है, आपके बच्चे अनाथ है, आप उसमें पढ़ाना चाहेंगे और उसमें पढ़ा के अपने बच्चों को अनाथ कह के डोनेशन भी दे रहे हैं लाखों रुपए और वहां पढ़ा भी रहे हैं? क्यों? यही जब तक देश की स्थिति नहीं बदलेगी, जब तक सबके साथ एक सा व्यवहार नहीं होगा, सबकी शिक्षा एक सी नहीं होगी, तो यही होगा, यही होगा। देखने में बटेगा हर चीज। ये वैसे सरकारों का काम है, मेरा कहने का काम नहीं, मेरे कहने का काम नहीं है, सरकारों का काम है। खुद सरकारों को बुद्धिजीवी होना चाहिए, वो उनको ये काम करने। बहुत ज्ञान की बात मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता, मेरे को ज्ञान की लग रही है, आपको भी ज्ञान की लगे, ये जरूरी नहीं है। तो ये जो व्यवस्थाएं हैं ये सरकार की होनी चाहिए कि मेरे देश के सब लोग जो है एक सोच के कैसे हो सकते हैं। जब आपकी शिक्षा एक सी होगी, सब एक साथ पढ़ेंगे, सब एक जैसी जगह में पढ़ेंगे, जब एक आचार्य एक से पढ़ाएंगे, वो एक सा व्यवहार होगा, कहीं कोई पक्षपात नहीं होगा। तो वो व्यवस्था क्या है शिक्षा की? वो व्यवस्था है बिल्कुल। जहाँ करना आपस में बच्चे किससे पूछते तेरी कौन सी जाति, तो कौन जाति से है भाई, कोई सवाल ही नहीं पूछने वाला, कोई पता ही नहीं कौन क्या है। एक सा पहनावा, एक सा खाना, एक साथ खाना, एक साथ पीना, एक साथ रहना, एक वही शिक्षा देने वाले आचार्य। कोई भेदभाव नहीं, कोई भेदभाव नहीं। मैंने पहले क्या, राजा हो या रंक हो, सबके बच्चे एक ही साथ पढ़ेंगे। किसी को नहीं पता तू किस जाति से किससे, तो क्यों ना एक साथ पढ़ेंगे तो एक प्यार होगा। तो ये पद्धति, शिक्षा पद्धति भी बदलनी होगी। शिक्षा पद्धति बहुत जरूरी है समाज को सुधारने के लिए, देश को सुधारने, देश में प्यार मोहब्बत लाने के लिए। तो ये गुरुकुलीय शिक्षा का फायदा है। और फिर गुरुकुल में शिक्षा कौन सी दी जाती है? जो बताती है धर्म ग्रंथ क्या है, जो मैंने पहले बताया था, वो जो है परमात्मा द्वारा बनाए सृष्टि नियम का पालन करना, प्राणी मात्र को अपना दोष लेना, जो धर्म की परिभाषा इस तरह भी बताएगी। मैंने थोड़ा सा शोध में अपने हिसाब से लिए, जिसमें मेरा सहयोग किया, मैंने जो सीखा है पंडित महेंद्र पाल आर्य जी से, उसी हिसाब से मैंने इसको अपना लिया है और आप लोगों को बताया है। तो इससे आपको क्या फायदा है, आपके बच्चों को क्या फायदा होगा कि आप बेफिक्र रहेंगे कि आने वाली जो मेरे देश की व्यवस्था है सब प्यार मोहब्बत के साथ में रहेंगे। तो ये है गुरुकुलीय शिक्षा का स्तर, जिससे आपके अंदर भेदभाव नहीं रहेगा। अब बात आती है शूद्र पे, मैं बोलना चाहता, बीच में कोई टॉपिक मेरा बदल गया। कहते थे कोई मुझे शूद्र बोल दिया। शूद्र तो नीच होते हैं, ये होते, किसने कहा भाई? कौन है वो धूर्त है, वो राक्षस है, वो असुर है जो ये बात कहता हो। हमारे शास्त्र नहीं कहते, इसी शास्त्र में ये बात नहीं है। जैसे मैं आपको बताऊं, उदाहरण के तौर पर बताना पड़ेगा तो आपका समय भी लगेगा। जैसे आपके घर में 4 बेटे हैं, वो 4 बेटों को आप बराबर प्यार करते हैं, बराबर हर तरीके खाना पीना सब कुछ बराबर, हर तरीके से बराबर, लेकिन चारों ही जो है आपकी जो आप चाहते हैं उसके हिसाब से उतर जाए, ये जरूरी तो नहीं। क्योंकि सबके जो उस संस्कार जो आए हैं, पुनर्जन्म के संस्कार है, वो भी उनके साथ में तो आएंगे, तो उनका भी महत्व होता है। तो चारों को आप चाहे IAS बनाना, नहीं बनेंगे। कोई IAS बनेगा तो कोई जो है IPS बनेगा, कोई क्लर्क बनेगा, और जो कुछ भी नहीं बनेगा वो क्या बनेगा? आप खुद कहेंगे भाई तेरे 3 भाई तो IPS IAS बन गए, क्लर्क बन गए, तू क्यों नहीं पढ़ता? जो चौथा है, जिसको वो आपका ही बेटा है, किसी और का नहीं, जिसको आपने बराबर प्यार किया है, लेकिन नहीं पढ़ पा रहा है। क्यों नहीं पढ़ पा रहा है? उसकी बुद्धि का विकास नहीं हो पा रहा है इतना, क्यों? पीछे के संस्कार भी जो है वो जरूरी है, साथ में आते हैं। सब कुछ एक जैसा, पढ़ाई खाना सब कुछ, लेकिन वो क्यों नहीं पढ़ पा रहा है? क्यों नहीं कामयाब हो पा रहा है? उसका कारण बताइए। तो पिताजी क्या कहेंगे फिर? अबे तू तो चपरासी भी नहीं बनेगा, कहां से तेरा अपना गुजारा करेगा? तुम्हारे पिताजी कहेंगे औरों को दोष देने वालों। मैं चारों बच्चों के पिताजी की बात कर रहा हूं, जो बराबर प्यार करता है, बराबर सब कुछ खाने को दिया, सब कुछ दिया। वही पिताजी आपको कहेगा तू नालायक है, नालायक, तुझे सब कुछ दिया, तेरे भाई उसी चीज में पढ़ के IAS कलेक्टर सब कुछ बन गए, तू क्यों नहीं पढ़ पा रहा है? तू तो किसी के जो है सेवा की बनेगा कि चपरासी भी नहीं लगेगा। तू पढ़ ले, अपने भाइयों जैसा बन जा। कौन कह रहा है? बाप कह रहा है। किसको कह रहा है? अपनी औलाद को कह रहा है, किसी और को नहीं कह रहा। तो उसी का नाम शूद्र है। सब कुछ होते हुए और नहीं पढ़ पाता, नहीं कर पाता, अपने पुनर्जन्म के जो संस्कारों के कारण, या खूब कुछ भी कर लो आप, वो नहीं पढ़ पा रहा, तो वो क्या करेगा? वो चपरासी लगेगा। उसको IAS लगा दोगे क्या? क्या दुनिया का कानून है IAS लगा दे? तुम्हारा संविधान
जो तुम पर थोपा गया है अंग्रेजों का संविधान, ये आईएएस लगा देगा, उसको लगा कर दिखा दे जिसमें दम हो। इसलिए जब बराबर कोई नहीं, 5 उंगली है परमात्मा का जो प्रकृति सिस्टम है, इनको बराबर कोई नहीं कर सकता। अगर आपने बराबर कर दी ना, करके देख लो, अगर बराबर कर दी तो कोई व्यवस्था सारी खराब हो जाएगी, कोई व्यवस्था सारी खराब हो जाएगी, चल ही नहीं पाएगा। ये सिर्फ एक समय बराबर होती है, कब? जब आप भोजन करते हैं, तब भोजन करते हैं, तब बराबर होती है इस तरह से, नहीं तो बराबर नहीं होती। अगर बराबर कर दी तो कौन आपका काम करेगा? कौन जो सब कलेक्टर हो जाए देश में, तो फिर आईपीएस का काम कौन करेगा? क्लर्क का काम कौन करेगा? चपरासी का काम कौन करेगा? ये सिस्टम है मेरे भाई, मेरे दोस्तों, ये सिस्टम है, ये सिस्टम है, इसको तुम थोड़े बिगाड़ दोगे। ये आपके कर्म के हिसाब से आपको बना हुआ है, क्या इसको कोई मिटा सकता है, बदल सकता है? आइए किसी में दमे बदलिए, अम्बेडकर साहब जैसे कितने आ जाइए, बदल के दिखा दे। नाश की निशानी आपका संविधान है, मैं बता रहा हूं आज के टाइम में जो विनाश होगा, ये जो संविधान है आपका, ये बाबा साहब की सोच का संविधान नहीं है। और मैं मानता भी नहीं हूं कि जिस तरह से बाबा साहब की सोच अगर होगी ऐसी कि वो इस तरह का संविधान देंगे, ये बकवास है, गलत है, और आप पर थोपा गया है जिसमें आपको न्याय नहीं मिलता। न्याय होगा, न्याय संविधान के होते हुए ना हो सकता, ना देश तरक्की कर सकता, ना आप लोग तरक्की कर सकते, सिवाय इसके कि आपस में भेदभाव, लड़ाई झगड़ा, मार काट बढ़ेगी, घटने वाली नहीं है। ध्यान से सुन लेना, आज मैं शुरू हुआ था कहां से? धर्म की उससे, फिर कर्म के उससे, फिर वर्ण के हिसाब से, फिर मैं आया इस बात पे। क्या कोई है मुझे जवाब दे कि बराबर कर दे सबको? नहीं हो सकता, क्योंकि सबके कर्म एक से नहीं है ना। जब सबके कर्म एक से नहीं तो सब एक बराबर कैसे हो सकते हैं? किसी के पास कोई फार्मूला है? लाइए कहीं से कोई फार्मूला निकाल के कि बिना कर्म के सबको एक सा कर देंगे, करके दिखाइए बराबर। कह रहे सब में बराबरता होनी चाहिए, सबके बराबर होनी, कैसे कर दोगे भाई? वो परमात्मा की बनाई व्यवस्था को आप कैसे मिटा दोगे? दम है किसी में? कोई जिस देश की तुम बड़ाई कर रहे हो, जिस तरह देश को तुम कहते हो बहुत आगे है, बहुत आगे, उनको उठा के देख लो, कहीं भी कोई बराबर नहीं कर सकता। चारों की जरूरत है। कोई भी कैसा देश हो, चाहे वो नास्तिक देश हो, चाहे बहुत अपने आप को कहता मैं विकसित देश हूँ, उनको भी चारों की जरूरत है। कहे कि बुद्धि, बल, सामर्थ्य और सहयोग, इसके बगैर कोई देश, कोई गांव, कोई घर, कोई जिला, कोई राज्य बढ़ ही नहीं सकता। गारंटी से कह रहा हूं आपको, पल्ले गांठ बांध लेना। जो मेरी बात को काटे तो आइए, उसका स्वागत है। कमेंट में बताइए, हाँ जी इस तरह हो सकता है। कैसे कर दोगे? प्रकृति परमात्मा की बनाई हुई जो सिस्टम, उसको कैसे बदल दोगे आप? ये 5 उंगली किसी कारण से बनाई है, छोटी बड़ी, कोई तो कारण होगा परमात्मा ने। परमात्मा ने आपको दो आंखें आगे लगाई, एक पीछे लगा देता तो, एक पीछे लगा, साइड में लगा देता, इधर लगा देता तो। ये मुंह नाक ऐसे लगते क्या आप, जैसे आप लग रहे हो है? आपका मुंह जो आपके चूतड़ों के पीछे लगा देता, जहां खाते वहां से। फिर ये परमात्मा की बनाई हुई व्यवस्था है, इसी को कहते हैं हम। यही बात है, इसी को ध्यान से चलना चाहिए। तो उल्टा पुल्टा किसी के कहने से कुछ नहीं हो सकता। जो सत्य है वो सत्य रहेगा, इसलिए सत्य का पालन करना। अब मैंने जो आपको जो शुरू में बात बताई है, आप उनका ध्यान कर लेना। फिर मैं इस बात को थोड़ा शुद्ध वाली बात को खत्म कर देता हूँ, आपको सुनाता हूँ, सुनाने के बाद फिर खत्म करता हूँ। जिसके पास समय है वो जुड़े रहे। तो अगर ये अच्छी बातें होंगी तो ये जो है पूरे विश्व में जाएंगे, पूरे विश्व के लोग जानेंगे। और जो मेरा इसमें सहयोग करना चाहता है, उसे एक ही सहयोग की जरूरत है। इस वीडियो में जो अच्छी बातें हैं उनको छाट के लेके और बेकारी बातों को निकाल के, उनको जिसको इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना इंग्लिश ट्रांसलेशन करे, कोई अरबी में करना चाहता है अरबी में करे, कोई दूसरी भाषा में, फ्रेंच में, जर्मनी में, रशियन में, जिसमें करना चाहता है उसको ट्रांसलेट करके भेजे। चूंकि मैं जो मेन बात पे आ रहा हूँ उस पर भी आ रहा हूँ, पहले इस पर आ जाऊँ। तो शूद्र के बारे में जो बात कही जाती है, तो ये शरीर भी इसी हिसाब से बना हुआ है। ये समझाने के लिए, ऐसे नहीं परमात्मा की वजह से नहीं, समझाने के लिए बताया। इसके भी 4 हिस्से किए हैं। कैसे? तो मैं शरीर के हिसाब से जो है चारों की बात बताता हूँ, चारों हिसाब से कैसे है। इस हिस्से ऊपर के हिस्से को क्या बताया गया है कि जो है जो बुद्धि वाला हिस्सा है इसको बताया गया ब्राह्मण, और जिससे ऊपर वाला इसको क्षत्रिय, उससे नीचे वाला वैश्य, और पैरों को बताया गया शूद्र। शूद्र कहते देखो ये हमें तो पैर बता दिया। अरे बुद्धो, कमर के खुटो, तुम्हें क्या बताए आपको? चारों का बराबर महत्व है। अगर चारों में से एक भी ना हो तो क्या शरीर पूरा हो सकता है?
हो सकता है कोई मुझे जवाब दे, चारों में से एक ना हो। अगर पैर ना हो तो क्या कहोगे, लंगड़ा लुल्ला। हाथ ना हो तो क्या कहोगे, और जिसका पेट खराब हो, बीमार रहता हो, उसको क्या कहोगे, और जिसका दिमाग काम ना करता हो उसको क्या कहोगे। आपको छोड़ दिया, आप बताइए क्या कहोगे। इसलिए चारों के बगैर तो ये शरीर भी पूरा नहीं होता। अभी मैंने क्या बताया था, चारों बगैर देश नहीं चल सकता, कोई फैक्ट्री नहीं चल सकती, कोई भी ये दुनिया ही नहीं चल सकती चारों के बगैर। और चारों को बराबर कोई करने वाला पैदा ही नहीं हुआ, कोई भी नहीं कर सकता। चूंकि परमात्मा की बनाए हुए जो नियम है उनको कोई काट नहीं सकता, जो 5 उंगलियों के बराबर कोई कर नहीं सकता। अगर कर दी तो महत्व खत्म हो जाएगा, जी नहीं पाएंगे लोग, बात तड़प तड़प के मर जाएंगे। इसलिए हर चीज का महत्व है। तो मैंने कहा अब जो जैसे कि मैं पैरों का लेके चलता हूँ, पहले पैर से लेके चलता हूँ, जिसको कहते हैं शूद्र। हमें तो पैर कह दिया, शूद्र कह दिया, सेवा करने वाला। ऐसा दुनिया में कोई आदमी है जो सेवा ना करता हो? अगर कोई सेवा ना करता हो, कहते जी हमें तो, हमसे तो पूरी जिंदगी सेवा करवाई है, हमें तो पूरी जिंदगी सेवा बना दिया। इन हराम के टट्टुओं को ये नहीं पता कि सेवा करने का सौभाग्य। अरे धन्य समझो, उस परमात्मा का धन्य करो कि आप सेवा करने में योग्य बनाए। आप सेवा करेंगे तो वही आपको लुटाया जाएगा। मैंने जो कहा, जैसा आप बीज बोओगे वही आपको मिलेगा। अगर आप सेवा करोगे लोगों को तो आने वाले उसमें आपकी सेवा करने वाले बहुत होंगे, इस जन्म में, अगले जन्म में। इसलिए बड़ा धन्यवाद समझो। अब आपके पैर ना हो, लंगड़ा आदमी हो कोई, तो वो किसी की क्या सेवा करेगा बताइए भाई? किसी को पानी ला के देगा? धन्यवाद करो उस परमपिता परमात्मा के। आप स्वस्थ हो, आपके चारों चीज जो है, चारों वर्ड आपके शरीर स्वस्थ है, जो आपके शरीर में लगे हुए हैं। कैसे? जैसे पैरों को कह दिया शूद्र। अब आप इनसे कोई पूछिए, भाई हमें तो शूद्र कह दिया, शूद्र मैंने कह दिया जब चारों ही आर्य हैं, चारों श्रेष्ठ है, चारों के बगैर कोई चीज पूरी हो ही नहीं सकती। अब आप जाइए, आपके कोई बच्चे बाहर से आ रहे हैं और आपका सम्मान करेंगे, तो क्या आपके पैर छूते हैं या माथे को छूते हैं? विदेशों में अंग्रेज तो माथे को चूमते होंगे या होठ चूमते होंगे। बाकी हमारे संस्कार तो वैसे संस्कार तो है, बच्चे आएंगे तो अपने बड़ों के पैर ही छुएंगे। तो सम्मान किसका ज्यादा हुआ, पैरों का या सिर का? पैरों का। इसलिए ध्यान से सुन लेना, ये चारों की जो व्यवस्था बताई ना शरीर की, वो अभी वो जो पाखंड फैलाया जा रहा है कि मुंह से वो पैदा हुए, ये हुए, उनकी उन पाखंडियों की बात नहीं कर रहा मैं कि मुख से ब्राह्मण पैदा हुए और हाथों से क्षत्रिय पैदा हुए और पैरों से शूद्र पैदा हुए, करके दिखा दे कोई। सृष्टि विरुद्ध बातें मैंने पहले कह दिया, सृष्टि विरुद्ध बातें का कोई वजूद नहीं होता। अब आ जाइए, अगर पैर में कांटा चुभा, पैर में कंच चुभा, आप लोग सब पढ़े लिखे हैं, तो दर्द सबसे पहले किसको होगा? जो आपके शरीर का अंग है, जिसके बगैर पूरा नहीं है, वो ब्राह्मण को होगा। सबसे पहले दुखी कौन होगा? ब्राह्मण। दर्द किसको हुआ? पैर को, शूद्र को। फटाफट संकेत देगा, बताएगा किसको? क्षत्रिय को, रक्षा करने वाले को। फटाफट उसका हाथ जाएगा वहां और वो कांटे को और कांच को पैर में से निकालेगा और निकाल के पट्टी बांधेगा। तो किसने दर्द किसको चुभा? किसमें? पैर में। पता किसे चला सबसे पहले? ब्राह्मण को। मदद किसने करी? क्षत्रिय ने, हाथों ने पट्टी बांधी। फिर उसके बाद क्या करेगा? दवाई खाएंगे, कोई चीज खाएंगे, जड़ी बूटी खाएंगे, तो जाएगी कहाँ? पेट में, यानी कि वैश्य के यहाँ। और वैश्य जो उसको अपनी जड़ी बूटियों से उसको जल्दी से जल्दी ठीक करने की कोशिश करेगा। तो समझ गए आप, चारों के बगैर गुजारा नहीं है। अगर दिमाग में कमी आ जाए तो उसको कहेंगे पागल है, तो हाथ काम न करते तो लुल्ला है, कैसे देश की रक्षा करेगा? पेट खराब है तो क्या बीमार है? सारा का पेट खराब रहता है, 24 घंटे लैट्रिन में जाता रहता है। तो इसलिए चारों के बगैर गुजारा नहीं, चारों का ही महत्व है। मनुस्मृति में चारों को ही बराबर बताया है और हमारे शास्त्रों में चारों का ही बराबर महत्व बताया, किसी का कम ना ज्यादा। आगे बात समझ में? ये वर्ण व्यवस्था जो मैंने बताई है, जो कहाँ से मिलती है? वो गुरुकुल की पद्धति से। जब सबकी शिक्षा एक सी होगी, सबका सिस्टम एक सा होगा, कोई भेदभाव नहीं होगा, उन्हें पता ही नहीं होगा जाति क्या है, तो दोबारा से वर्ण व्यवस्था शुरू हो जाएगी। जो उससे सुंदर कोई व्यवस्था है ही नहीं, उससे सुंदर कोई व्यवस्था नहीं है। तो ये आज के बाद कोई कहेगा कि शूद्र नीच को क्या है, तो आ जाइए मेरे सामने लेके उसको, आइए सामने, उसको बताइए कैसे भाई तूने कैसे कह दिया। ठीक है? वो सेवा करने वाला तो बड़ा सौभाग्य समझो। आप किसी को सेवा कर रहे हो, किसी को पानी पिला रहे हो, किसी को खाना खिला रहे हो, अरे यही तो मैं कहता हूँ। धन्य करिए उस परमपिता परमात्मा को कि आपको इस लायक बनाया कि आप किसी की मदद कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। उनको पूछिए, जिनको पानी के तरह से दूसरों के भरोसे में बैठे, कोई दे जाएगा पानी तो पी लेंगे, कोई खाना दे जाएगा तो खा लेंगे। अपने आप को धन्य समझिए। इन मूर्ख जो पाखंडी जो वामपंथी है, इनके चक्कर में नाश मत करिए अपने धर्म का।
नाश मत करिए अपने देश का, मत टूटिए, मत बटिए। ये जय भीम करने वाले ये तुम्हें तोड़ना चाहते हैं। नहीं तो मैं बता रहा हूं, जो जय भीम वाले उनके लिए बता रहा हूं, जय भीम वाले अपने कुरान से बाहर नहीं चलते, अपने कुरान के बाहर नहीं जाते। वो आप लोगों को पागल बना रहे। जो आदमी कह रहा है मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, चाहे मेरी गर्दन में चक्कू रख दो, और वो जय भीम कर रहा है, कैसे कर रहा है भाई? क्या स्वार्थ है उसका, क्या लालच है? नहीं समझ पा रहे आप, नहीं समझ पा रहे, नहीं समझ में आ रहा आपके।